मुझे गांधी से नहीं, अहिंसा से नफरत है। मुंह ढको सब। आज के बाद कोई मेरे पास भी नहीं आएगा, मेरे शव के पास भी नहीं। मैं रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, मगर कोई मेरे पास नहीं आएगा। पापा दूर रहो। बाबा राव, आज से यह तुम्हारे बच्चे हैं। और हाँ विनायक, इस भारतीय क्रांति में कुछ नहीं रखा है। अंग्रेज काफी शक्तिशाली हैं। मुझे तुम्हारी चिंता है विनायक, मुझे तुम्हारी चिंता है। चापेकर भाइयों को फांसी पर चढ़ा डाला, मगर माँ, आज मैं तेरे सामने ये शपथ लेता हूँ कि जिस तरह शिवाजी महाराज ने दुश्मनों को मार भगाया, उसी तरह मैं भी अंग्रेजों को मार भगाऊंगा। तो कपड़े तुम जलाओगे? नहीं, अभिनव भारत। सोच लो, जो कपड़े तुम जलाने जा रहे हो वो बहुत मूल्यवान है। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी। अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण राज हो या ब्रिटिश राज, धन तो होकर ही रहेगा। अभिनव भारत को मैं तभी ये कार्य सौंपूंगा जब तुम मुझे आश्वासन दोगे कि ब्रिटिश राज को जलाने वाली अग्नि सिर्फ मन को बहलाने वाली नहीं, बल्कि ब्रिटिश राज को दहलाने वाली होगी। मैं आश्वासन नहीं, वचन देता हूँ कि ये अग्नि ना सिर्फ ब्रिटिश राज को जलाएगी, बल्कि इसे माथे पर विजय का तिलक भी। वाकई तुमने ब्रिटिश राज को दहलाने वाली आग लगाई है। यही डर आगे भी बना कर रखना। मैं लंदन जाकर लॉ पढ़ना चाहता हूँ, वहाँ बाकी क्रांतिकारियों से सीखना चाहता हूँ। उनसे संपर्क करने में क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। अब से अच्छी और बुरी दोनों नजर तुम पर है। जी 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 जी। Can you tell me where is Mr. Savarkar? He might be in the kitchen preparing some dishes. Thanks. Welcome. सावरकर जी, जी। नमस्कार। Myself M.K. गांधी। नमस्ते। आपको कौन नहीं जानता बैरिस्टर साहब, आइए। आपके क्रांतिकारी ख्यालों को तो सबने पढ़ा है। आपके जैसे अहिंसा के समर्थक को आज अचानक से क्रांतिकारी ख्यालों में रुचि कैसे आ गई? मैंने आपकी किताबों से पढ़ा है कि आप हिंसा के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से भगाना चाहते हैं। हाँ, मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो जिंदा अंग्रेजों का कलेजा फाड़ कर निकाल ले। परंतु हिंसा से संघर्ष हो सकता है, समाधान नहीं। अब मैंने तो अपना पद चुन लिया है, आप अपना देख लीजिए। या आप हिंसा का मार्ग अपनाएंगे या अहिंसा का। बता, बम का है, बता। बता, मैंने कोई बम नहीं बनाया। झूठ मत बोल, बता। सच बोल रहा हूँ। बता। हाँ, मैंने कोई बम नहीं बनाया। मैं सच बोल रहा। Did he say a thing? नो सर। He will say. He will definitely say.
Call Soccer. I want to meet him. Take Savaker here. Mary, you may go now. Me. Yes. तुम भी जाओ मिर्जा. Sit. Well, Mr. Soccer, I've heard that you're making a bomb to blow off this jail. We do not get enough to eat to survive, sir. We are made to work like animals. Where will I make a bomb from? It's not what I've heard. Can I be honest with you, sir? Of course. If I had a bomb, I would surely blow up this jail. But I don't have a bomb, and that's my honest answer. Can I ask you a personal question, sir? Go on. If Germany were to occupy England, and your mothers and sisters were raped, your brothers were put in jail or hanged, all your riches looted, what would you do? Would you not do everything in your power to stop it? Perhaps. How can I help you? I am, after all, a political prisoner, sir. I want you to issue a bailout for me. आओ, क्या नाम है तुम्हारा? भगत सिंह। यहाँ क्यों आए हो? मैं आपकी किताब को अंग्रेजी में पब्लिश करना चाहता हूँ। किस कारण से मेरी किताबों को अंग्रेजी में पब्लिश करना चाहते हो? आपकी किताबें हम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं इन किताबों को अंग्रेजी में पब्लिश कर नई पीढ़ी तक पहुँचाना चाहता हूँ। किताबें और भाषाएं तो आती जाती रहेंगी भगत, जो रहना चाहिए वह यह देश है। इस देश को अड़िग रहने के लिए एक ही नीति है, वो है क्रांति, और क्रांति आपकी किताबों के पन्नों से धड़कती है। मेरी समझ में जिसने आपकी किताबों को नहीं पढ़ा है वो HSRA ज्वाइन करने के काबिल नहीं है। HSRA जानता हूँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है। चंद्रशेखर आजाद एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, वह देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तुमने क्या किया? मैंने सॉन्डर्स को मार डाला, पॉइंट ब्लैंक, बिल्कुल मदरराज भिंगरा की तरह। क्या? देश में मुस्लिम लीग बहुत प्रचलित होता जा रहा है। सावरकर ने भी हिंदू महासभा ज्वाइन किया। यह सत्य जितना सुभाष चंद्र बोस, जो उस समय के कांग्रेस के श्रेष्ठ चेहरों में से एक थे, उनको सावरकर के पास भेजा। नमस्कार सावरकर जी। बैठो। जिन्ना साहब कह रहे हैं कि हिंदुओं के बारे में आपसे बात करूं। जिन्ना साहब से जाके कहिए कि जिस दिन वह मुस्लिम लीग बंद कर देंगे उस दिन हम भी हिंदू महासभा बंद कर देंगे। तो आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं? यह देश हिंदू मुसलमान में नहीं बच सकता। अखंड भारत अखंड रहेगा। और आप जो ये पुतले जलाकर गिरफ्तार होने का प्लान बना रहे हैं, उससे क्या होगा? इससे लोगों में एक होने की भावना आएगी और वे अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठे होंगे। जेल जाने से? क्रांतिकारियों की जगह जेल में नहीं है सुभाष। मैं जानता हूं आप भी कांग्रेस से दुखी हैं। इसका एक रास्ता और भी है। राजबिहारी बोस जी से संपर्क करें। इसके हिसाब से जापान भी बहुत जल्द विश्व युद्ध में शामिल होने जा रहा है। राजबिहारी बोस जी के सहयोग से जर्मनी जाकर अपनी गवर्नमेंट घोषित कीजिए और फिर जर्मनी और जापान के आधुनिक हथियारों से अंग्रेजों पर मुंह तोड़ हमला कीजिए। मैं जानता हूं सुभाष, तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो। Mr. Soccer. We
We have come here to discuss the terms and conditions of giving India a dominant status. Only if India agrees to support us in the war, we need all parties to come to a consensus. Okay, we are ready to help you, provided you to give us dominant status immediately. Only if we get a separate state for Muslims. अखंड भारत, you just leave, we will sort it out. मुझे माफ करिएगा जिन्ना साहब, मगर आप उस राष्ट्र को बांटने की बात कर रहे हैं जिसे सिकंदर जैसे योद्धा की संगीनें भी न हिला पाई. And beside this partition, Savarkar, I think we should understand that in these dark times, it would be law of India to not support Britishers in the war. Remove martial race criterion from induction into the army. Make military service compulsory, like in England. Train Indians as officers. Enable our industrialists to make our own arms and equipments, so we are armed when we are free. England should not respond to violence with violence. It should rely on its moral terms. ऐसा नहीं हो सकता जिन्ना साहब. सोच लीजिए सावरकर, देश में लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं. अगर ऐसा ना हो सके तो खून की नदियां बहेंगी. आप मुझे यह आश्वासन कैसे दिला सकते हैं जिन्ना साहब कि ऐसा करने के बावजूद खून की नदियां रुक जाएंगी? बल्कि मेरे हिसाब से इसके बाद खून की नदियां कुछ ऐसी बहेंगी कि दशकों तक लोग उसे याद करने से कांपेंगे, थर्राएंगे. मेरे हिसाब से हमें इसी देश में एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए. Concerning your conversation, I think that it will be not proper enough to give you dominant status immediately. Well, if you will not provide us dominion status immediately, we will snatch it through non-violence. Of course. अरे पहले क्यों? You have said with him, sir, many times before. Do you know him? Yes, he's the most dangerous man I have ever met, because in just one meeting, he almost convinced me that we are in the wrong. आ जाओ. सावरकर जी, आपको गिरफ्तार किया जाता है. क्यों? It is a direct order from the elected Prime Minister of India. He is not elected, he is selected. Okay, he is the selected Prime Minister of India. ठीक है, चलो. बगल में दुश्मन हमले की तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग अभी भी इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं. सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए. मैं रहूं या ना रहूं, यह देश रहना चाहिए, यह देश रहना चाहिए. प्राण गवा दिए, आपका समर्थन चाहूंगा. भारत माता की, भारत माता की.